राजा परीक्षित को बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। जरा सृष्टि वर्णन की कथा का ध्यान देंगे। ये सृष्टि वर्णन एक जगह नहीं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे और सुखदेव जी राजा परीक्षित को, भोलेनाथ माता पार्वती को, काकभूषण गरुण जी को, इधर चारों तरफ ये सत्संग चल रहा है। आ जाइए। संसार में जब कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, शून्य, उस शून्य से शिव ने क्रिया की तो उससे 3 ओम पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आप और इसको साधारण समझ ले। शिव ने शक्ति से क्रिया की, नर और मादा। आज तक इस संसार में किसी का भी बिना माता पिता के जन्म नहीं हुआ। आपका हुआ? किसी भगवान का भी, राम भी आए तो दशरथ कौशल्या से, कृष्ण आए, वसुदेव देव भले ही पार ब्रह्म थे लेकिन सहारा तो लिया, माता पिता का सहारा लिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म यदि हुआ तो माता पिता से। आज तक संसार में कोई डायरेक्ट नहीं आया, माता पिता का सहारा जरूर लिया। कुछ विद्वान कहते विष्णु की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा कमल पंक्ति में ऊपर नीचे जा रहे, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। तो बोध हुआ कैसे फिर? समझना भाई। अभी हमें नहीं पता है कि जब बालक छोटा होता है उसे नहीं ये ज्ञात होता है कि ये ताऊ हैं, कि चाचा हैं, कि बाबा हैं, कि फलाना ये कौन है। जब माँ बोध कराती है, पिता कराता, तभी तो होता है। तो ब्रह्मा जी कमल पंक्ति में ऊपर नीचे जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव, जो इस संसार की संपूर्ण शक्ति है, शिव की पूरा विश्व संपत्ति है, जो महाशिव, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता सब विराजमान है, ये संपूर्ण शक्ति, माता और पिता जब दोनों एक होते हैं तभी संतान का जन्म होता है। ऐसे ही आप भौतिक माता पिता जब एक हुए तब पुत्र का जन्म हुआ, और वो आध्यात्मिक माता पिता हैं कौन? ये जो आपको फोटो दिख रही है मंच पे, नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर का मतलब है शिव और शक्ति, नर और मादा रूपी ईश्वर। ये दोनों जब एक हुए तब ब्रह्मा का जन्म हुआ। और ये वो शक्ति है, एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मा बनाने की सामर्थ्य है। एक क्षण में एक नहीं, करोड़ों ब्रह्मा बनाने की सामर्थ्य है प्रभु नर्मदेश्वर में। अच्छा, विष्णु की नाभि से कमल, हालांकि एपिसोड में भी दिखाते हैं, कई प्रकार से दिखाया गया है, लेकिन जब आप किसी आध्यात्मिक से ये बात पूछेंगे ना, जैसे आपके घर की बात आपको जितनी अच्छे से मालूम उतनी हमें नहीं। हम लोग पौराणिक ज्ञान तो पढ़ रहे हैं और वही पुराण के हिसाब से ये सब हमारी जो रामायण है, जो भी चल रहा है टीवियों में भी, ये उसी के आधार चल रहा है। लेकिन जब परमात्मा मुझे साक्षात मिलता है ना, तब बात अलग ही होती है, क्योंकि अध्यात्म से भौतिक है, भौतिक से अध्यात्म नहीं है। और जब अध्यात्म ज्ञान होता है ना, तो उसके सामने पौराणिक ज्ञान भी फेल हो जाता है। तो अध्यात्मवादियों का ऐसा मत है कि आज तक बिना माता पिता के ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म नहीं हुआ। और बात तो सत्य है, खुद में आप विचार करिए। ब्रह्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान कराया भगवान नर्मदेश्वर ने। बोले तुम विधाता हो, ये स्वयं भगवान नारायण ने नाम दिया है, तुम विधाता हो, उन्हीं को कहते नर्मदेश्वर। तुम जगत करता हो, तुम सृष्टि करो। विष्णु से कहा पालन करता हो, पालन करो। और शंकर से कहा तुम संहार करता हो। मेरे सज्जनों, तीनों को बोध कराया भगवान ने। वहीं चतुश्लोकी भागवत भी ब्रह्मा को प्रदान की। सच में ये है सृष्टि वर्णन, क्योंकि हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी से, कुंवर श्री रविराधे जी से जो हमें प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूं।